क्या बात है। रावण की जीवान 10 है, शेषनाग की जीवान 1000 है, सांप की जीवान 2 है, ब्रह्मा की जीवान 4 है, पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता ही नहीं पल पाता। खतरनाक काम होता है चुगली करने वाले का। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी। सही बात। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 1000 जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 10 जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 2 जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी 4 जीवान है। पर एक साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिह्वा पक्की नहीं। जीवान ही महाभारत कराती है। हर हर महादेव। कंट्रोल। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है। जीवान को कंट्रोल में करो। ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। सही बात है। राम राम जपना। माल अपना। बोलो आगे, तुम बोलो जरा माल अपना। अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो। राम राम जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी। बगल में छुरी। कितनी जिह्वा है, समझ में नहीं आ। सही बात है, समझ ही नहीं पाते इन लोगों ने कितनी चालाकी करते हैं। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। सही बात है। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। आप जान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। बात है बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल एकदम राइट। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबह ऊपर आए था मिलने के लिए जयसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं। केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। एक आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है। सही बात है। सब भाइयों में हंस रही है। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है, अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता। प्रश्नों का कोई सिर पांव थोड़ी ना होता कि उसने तो बस पूछ लिया। सही बात है। जितने देशों में जाओ, दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, आपका क्या कहना है। हमने कहा देखो वो पाश्चात्य सभ्यता है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है। सही है। वो विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। ये दूसरे के साथ भग गई तो सही बात है। हर हर महादेव बोले बाबा सबका। वो पाश्चात्य संस्कृति है। माँ विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये किसी के साथ भग गई तो, ये किसी के साथ भग गया तो, इसलिए हाथ पकड़ कर चलते हैं। और हमारे भारत में 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में वो संबंध हो जाता है जो 7 जन्म तक निभता है। पूर्ण भरोसा।
हमारे भारत में पति पत्नी के बीच इतना विश्वास, इतना भरोसा हो जाता है। पति को पत्नी पर भरोसा है, बाजार गई है सब्जी लेकर आ जाएगी, लेट हो गई आ जाएगी, बात कर रही होगी कहीं रह गई होगी। पत्नी को पति पर भरोसा है, गए हैं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये जहां हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तुम गाड़ियों में पे भी देखना, तुम्हारे औरंग यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में कई लोग पति गाड़ी चलाए, पत्नी उसके कमर में हाथ डाल के ऐसे बैठ जाए, समझ लेना कि इनको डर है, भग नहीं जाए। हर हर महादेव, बोले बाबा। और जो पति पत्नी आराम से, पति आगे चल रहा, पत्नी पीछे चल रही, पति यहाँ चल रहा, पत्नी वहां चल रही, बड़े आराम से दोनों फ्री होकर चल रहे हैं, समझ लेना इनकी विश्वास पक्का है, ये कहीं नहीं जाएंगे। 7 जन्म का विश्वास है, 7 जन्म का भरोसा है, ये कहीं नहीं जाए। और जो तुमको मिल जाए मोटरसाइकिल पे, बस समझ लेना कि इन दोनों का विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए इसने इससे के रखा है, मुझे पकड़ के रख, और उसने उसको पकड़ के रखा। क्या बात है। विश्वास कहीं भग गया तो, कहीं भग गई तो। सही बात है। मेरा विश्वास कहता है वैसे छत्रपति संभाजी नगर में तुम सब समझदार हो, तुम तो ऐसे बैठते नहीं होगे, पर हम तो हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कार्य। विश्वास, भरोसा। कोई जरूरी है कि कंधे पर हाथ रख के चलोगे तभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों घड़ी लुगाई है, क्या बात है। पति पत्नी है? कोई जरूरी है कि हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये पति पत्नी है, इन दोनों में घना प्रेम है? जिनका प्रेम रोड पर ज्यादा नजर आता है, उनका प्रेम घर में कभी नजर नहीं आता है। सही बात है। इनके प्रेम को रोड पर अगर देख लो और इसके बाद घर पर जाकर देख लेना, तो इनके यहाँ रोज देवी जी की आरती नजर आएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे, जय हो संभाजी नगर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। और तेरे हस्बैंड पर भीड़ पड़ गई भारी। अब जिसने प्रश्न किया था वो यहीं बैठा है। क्या बात है। नहीं बेटा है। और उसने प्रश्न क्यों किया था वो भी मुझे मालूम है। क्या बात है। अब तुम प्रश्न भी तो ऐसे महाराज से कर रहे हो जो पगला है। हर हर महादेव। अच्छा, महाराज से प्रश्न पूछते तो वो उत्तर भी अच्छा देता। क्या बात है महादेव। हमारे यहाँ विश्वास पक्का है, दृढ़ी है, भरोसा पक्का है। हम भरोसे पर जीते हैं, हम विश्वास पर जीते हैं। भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति अपने भरोसे पर जीता है, विश्वास पर जीता है। सही बात है। विश्वास। विश्वास। एक भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अमेरिका के बच्चे ने भारत के बच्चे की हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाकर कहा, देखा हमारे अमेरिका ने कितना उन्नति करी है, हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारे यहाँ शादी आजकल मेल से हो जाती है। कितनी उन्नति करी हमारे देश ने कि हमारे यहाँ शादी, अमेरिका का बच्चा कह रहा है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति करी, हमारे यहाँ शादी मेल से हो जाती है। भारत वालों ने कौन सी उन्नति करी? तब भारत का बच्चा बोला, तुम्हारे यहाँ भले मेल से शादी होती हो, हमारे यहाँ आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ मेल से होती है, महादेव। हमारे यहाँ फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ हो जो होता हो, हमारे उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है, जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। ये कोई साधारण देश नहीं, ये संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं। वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहां की माता
अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब माँ कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी माँ के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है। वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है। महादेव महादेव, सबका कल्याण करो बाबा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। बदला मेरा भारत, थोड़ा सा बदला, बदला, थोड़ा सा बदला। टनन टनन टनन, जय जय श्री राम। कहां बदला? बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है। खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी। क्या बात पापा जी, बदलाव तो हुआ, पापा थोड़ा सा तो बदला। ससुर में दी जितना जाए। आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता। जी, क्या बात है। आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिह्वा में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए। दुनिया महादेव, अब मीठा क्यों नहीं बोलते? सही बात है। मीठा क्यों नहीं तरीके से, समझदारी से, थोड़ा सा मिठास अच्छे से बोल हमारे जीवन में हो, तो जीवन सुखमय हो जाता है। थोड़ी सी मिठास, और हम उस मिठास से दूर चले जा रहे सही बात है गुरुदेव, आजकल के जमाने दूर। में ऐसा है। हम कहाँ अपना समय दे रहे हैं? सही बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ। अपन अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। सही बात है। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई। एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? वाह, स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। अब दिमाग खराब हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम्हें जाना कहाँ है? लड़की बोली कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मेरे को जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूँ कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी। क्या बात है। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा बेन तेरे हाथ जोड़ू, ज्यादा अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहाँ से। फालतू परेशान। जिसके पास समय फ्री, वो फ्री की बात करे। जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहाँ की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी। हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। सही बात है, भगवान स्मरण रखता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो बोल बम का नारा है।
तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप 4 लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को, तुम जहां चलते फिरते, हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है तू भजन कर कर देख, तू मेरी चर्चा कर कर देख। भगवान कहते हैं मैं तेरी चर्चा पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मेरा नाम कर कर देख, मैं तेरा नाम पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मुझे एक चावल का दाना दे कर देख, मैं तेरा पेट भर दूंगा। ये उसने संकल्प लिया है। तू मेरे पास एक कदम चलकर आ, मैं 1000 कदम चलकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है। उसने जब संकल्प लिया है तो हम भी संकल्प क्यों ना ले। गाड़ी में बैठे तो उसकी चर्चा, मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसकी चर्चा, 4 लोगों में बैठे तो उसकी चर्चा, शादी में जाएं, काम अपनी जगह होता रहेगा, जो मिल जाए तो उससे। हम गए थे कथा में, हमने कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी। आया था सीवर वाला महाराज, उसने कथा सुनाई थी, उसने चर्चा करी थी, ये बोला था। अपने भीतर चर्चा को निकाले तो वो भी हमें चर्चा में रखे। बात है। महादेव महादेव, सबका कल्याण करना बाबा। हर हर महादेव, महादेव महादेव। सही बात। एक बेटी ने पत्र लिखा है। बताओ गुरुदेव, कहाँ? पत्र क्या लिखा है? देखो जरा पत्र। हमको डराया है। कितने पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। बाप रे, डरा है? और पत्र भी पुष्टे पे लिखा है। बाप रे बाप, गजब। पत्र भी कुछ खासा तंग उठाया गुरुदेव आपने। मैं आरती राजू सिंधे, छत्रपति संभाजी नगर, कांचनवाड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी अच्छे से पढ़ो। हमने कहा ना पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। कल खराब मौसम की वजह से आपने कथा को 1 घंटे पहले विराम दिया। वो कथा आज 1 घंटा बढ़ा। हमने कहा ना ये वो तो दिल्ली की साक्षी थी, महाराष्ट्र की होती तो छुरा निकाल के गला काट कर लिया थी। हमने कहा ना ये साधारण है, सही बात। ये महाहिल्या है। जीजा भाई ये कोई साधारण नहीं हो सकती। क्या बात है। हर हर महादेव। साधारण नहीं। कल 1 घंटा कम हो गया था, उसको बढ़ाओ। और अगर यहां नहीं बढ़ा सकते हो तो कहीं पे भी बढ़ाना। और ये पत्र देखे गजब। किसने लिखा था ये पत्र? जिसने लिखा है बड़ी भारी है जी। कौन है भाई? महापुरुष के दर्शन कराओ। आप ही है बेटा, धन्य है, प्रणाम, नमन। बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ हिला दे। हर हर महादेव। साधुवाद आपको। ऐसी दमदारी चाहिए मेरी बेटियों को, ऐसी दमदारी चाहिए जो अपने दिल की बात कह दे। बैठो बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। क्या बात है। महादेव महादेव, सबका कल्याण। शिव कथा कह रही है, करो बाबा। शिव स्तुति कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से वर्णन कर रही है। सही। डमरू वाले तेरा ही नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ,
तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद में ही करता हो, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हो। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हो। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हो। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हो। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हो। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हो। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया। नाम जब जब के बोले मैं तुम्हारा हो गया। नाम जब जब के बोले मैं तुम्हारा हो गया। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया। जब से लगी तुमसे लगन में दीवाना हो गया। नाम जब जब के बोले मैं तुम्हारा हो गया। नाम जब जब के बोले मैं तुम्हारा हो गया। तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान किया करता हूँ। तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान दिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ।
तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले कि तुम्हारा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। बोले भोले बाबा की झलक सबसे अलग। हर हर महादेव। हरि बोल। भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाऊं भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धरके, चलाऊं भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धरके। भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। सानी पानी पामा पामा रे मरे सानी सारे मा पानी सा। हर हर महादेव। भुला न दोगे मुझे तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाऊं भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धरके, चलाऊं भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धरके। तुम्हारे नाम का तुम्हारे नाम का गुणगान किया करता हूँ, तुम्हारे नाम का गुणगान किया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ,
तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। हरे हर हर महादेव। भोले बाबा सबका कल्याण करना, सबका भला करना, अपने स्थान पर बैठकर सब भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में दिल से कहें, दिल से पुकारें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले, जहाँ मौका मिले वहाँ सही बात है। भाव से दिल से रिटर्न बढ़ाओ, भाव से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। हृदय के साथ सभी लोग पुकारेंगे, भगवान शिव का मूल मंत्र स्मरण करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो गुरुदेव ने बताया है अपने जीवन में उसे यूज़ करो, यानी कि बहुत ज़्यादा कम ही बोलो, सोच समझ के बोलो, कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है ना। कहीं भी उठा के मुंह उठा के बक दिया, वैसा काम मत करो, है ना, क्योंकि उसमें सब लफड़ा हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि सोच समझ के बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव। जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय बाबा भिलट की। हर हर महादेव।